जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मोंटी रिएक्ट एंड रोस्ट के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपको तो पता ही है एशियाई देशों में गैस को लेकर कितनी शॉर्टेज चल रही है, लेकिन इसी बीच इस शॉर्टेज में आग में घी डालने का काम ईरान ने किया। हुआ यूं कि कल रात ईरान ने कतर गैस फील्ड पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। इन्होंने वहां पर मिसाइलें अटैक करके उस गैस फील्ड को बिल्कुल तबाह कर दिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव जैसे छोटे देशों के तोते उड़ गए, क्योंकि इनका सारा गुजारा वहीं से होता था। और इसी बीच भारत ने पहले ही अपने शिपमेंट को कतर से बाहर निकाल दिया था और भारत ने रूस के साथ एलएनजी की मेगा डील करके अपनी जो भारत में होने वाली प्रॉब्लम को पहले ही सोल्व कर लिया। इस पर पड़ोसियों को रोना धोना शुरू हो गया। आइए पहले वीडियो को देखते हैं, फिर इनके अच्छे से धागे खोलते हैं। জ্বালানি সংকট সামলাতে এবার ভারতের সহযোগিতা চাইল বাংলাদেশ। ভারতের আসামের নুমালীগড় রিফাইনারি লিমিটেড ও দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের সাথে চুক্তির আলোকে अभी तक जो बांग्लादेश भारत को धमकियां देता था, अब ये भारत के चरणों में आएगा और कहेगा कि प्लीज हम लोगों को गैस की सप्लाई दो। जो है हमारा कितना भी बुरा हाल हो जाए, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाए, हमें इधर से अफगानिस्तान मार रहा हो, उधर से ईरान का डर हो, उधर से भारत आगे दिखा रहा हो, तब भी हम लोग जो है ना वो मौत को छू के टक से वापस आ सकते हैं। अगर इजराइल पाकिस्तान के बॉर्डर पे आके नॉन स्टेट एक्टर्स को फंड करना शुरू कर देता तो कैसा लगेगा पाकिस्तान को? क्या करना चाहिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ये these are few factors। पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है कि सऊदी अरेबिया इस बात पे ईरान के खिलाफ अगर कुछ होगा तो पाकिस्तान उसका एक हिस्सा हो। ईरान से पंगा लिया तो ईरान तो वापस में आके ठोकेगा, जीएचक्यू भी, आर्मी हाउस भी, इस्लामाबाद भी ठोकेगा। अगर उन्होंने पूरे जीसीसी कंट्री में दुबई और रियाद को नहीं छोड़ा तो इनको क्यों छोड़ेंगे भाई? वो बहुत ही एक डेंजरस मोमेंट है, इट्स अ वेरी डेंजरस मोमेंट। पाकिस्तान इसमें सरवाइव कैसे करना है, ठीक है, बिकॉज वो तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला ढूंढ रहे हैं कि जी पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला हमारे साथ, हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे बांग्लादेशियों, कुछ दिन पहले तक तो तुम्हारे यहाँ पर इंडिया आउट के कैंपेन चल रहे थे और हमारे तिरंगे लगी टी शर्टें जलाई जा रही थी, लेकिन गैस खत्म होते ही तुम्हारी सारी अकड़ निकल गई। ये तो सभी को पता था, तुम ये किसके इशारों पर कर रहे थे। अगर पाकिस्तान तुम्हारे साथ न होता तो इतनी तुम्हारी औकात भी नहीं थी, तुम ऐसा कर लेते कि भारत की तुम टी शर्टें जलाओ या भारत के तिरंगे जलाओगे। और तो और आज लिटरली ये लोग घुटनों पर आ गए और भारत से भीख मांग रहे हैं कि प्लीज हमें गैस दे दो, हमारी मदद कर दो, वरना हम तबाह हो जाएंगे। और पाकिस्तान का तो नाम ही मत लो, उनके पास तो गैस खरीदने के लिए कटोरे में भी पैसे नहीं है। जब तुम्हारे पास खुद का कोई बैकअप नहीं है, क्यों ग्लोबल पावर तुम्हारे घास नहीं डालती? तो तुम भारत से पंगा लेने की तुम्हारी औकात ही क्या है? इसे कहते हैं अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेना। कि जितना वॉर बढ़ेगा उतना डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट को पूरी तरीके से रेत पे ले आएंगे। जो ऑयल, गैस, एनर्जी वहाँ पर अभी तक बिकती आई है वो लगभग खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान जो है वो कतर की एलएनजी के ऊपर 99% तक डिपेंडेंट है। ऐसी कंडीशन में जैसे ये गैस की सप्लाई यहाँ पर बंद होगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो कि ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है वो चरमरा जाएगी। और क्योंकि अब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो फिर पाकिस्तान दूसरी जगह से गैस की सप्लाई ले नहीं पाएगा, क्योंकि इनकी इकोनॉमी जो है वो उस लायक नहीं है। दूसरी तरफ मैं पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश की बात करूँ तो ये भी 70% तक कतर की गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी तक जो बांग्लादेश भारत को धमकियां देता था, अब ये भारत के चरणों में आएगा और कहेगा कि प्लीज़ हम लोगों को गैस की सप्लाई दो। वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की टोटल अर्थव्यवस्था में लगभग 6% गैस कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई हमारी पेट्रोल, डीजल और कोल से होता है। गैस से काफ़ी कम रिलायंस हम लोगों को देखने को मिलता है। अब इसके अंदर भी मिडिल ईस्ट से जो गैस आती है वो टोटल गैस का केवल 50% है। बाकी दूसरे रीजन से हम लोग सप्लाई लेते हैं, क्योंकि इंडिया अपनी गैसेस को सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करके रखती है। ऐसी कंडीशन में इंडिया पे असर पड़ेगा, बट ये असर उतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है। इवन यूरोप के ऊपर यहाँ पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि यूरोप जो है उसको 30% तक की कैपेसिटी शॉर्टेज देखने को मिलेगी गैस की। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। अब अगर मैं यूरोप की बात करूँ तो यूरोप जो है उसकी अर्थव्यवस्था गैस के ऊपर डिपेंडेंट है और अभी तक ये गैस यूरोप के अंदर ही रशिया से लिया करते थे।
रशिया ने गैस देने से अब मना कर दिया क्योंकि पहले इन्होंने सैंक्शन लगाया, अब रशिया खुद नहीं दे रहा। मिडिल ईस्ट से जो गैस की सप्लाई होती थी वो लगभग बंद होने आ चुकी है। ऐसी कंडीशन में यूरोप के अंदर नए इकोनॉमिक क्राइसिस, नॉट जस्ट एनर्जी क्राइसिस बल्कि नए इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो क्रिएट होते हुए यहाँ पर साफ रूप से दिखाई देंगे। अब हमारी जंग खुल गई है, अब हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन भी खराब है और वेस्टर्न बॉर्डर भी हमने खोला हुआ है। बगराम एयरबेस हम अमेरिका के लिए लेना चाहते हैं, तो अजीजा वो बताना अजीजमान ये चाहते हैं कि हम इसलिए गजा तो फौज नहीं भिजवा सकते, ना ही हम ईरान के साथ अभी जंग खोल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा फ्रंट खुला हुआ है अफगानिस्तान के साथ। और न सिर्फ अफगानिस्तान के साथ फ्रंट खुला हुआ है बल्कि अफगानिस्तान को ये फितनातुल हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान इनको अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमारा ईस्टर्न फ्रंट भी गर्म है, हमारा वेस्टर्न फ्रंट भी गर्म है और अंदर हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैल गई है। ये जानबूझ के अफगानिस्तान से वो अभी को इसलिए पुश कर रहे हैं, उनको पता है उनकी एयरफोर्स की लिमिटेड कैपेबिलिटी है और ड्रोन स्टोन लिमिटेड कैपेबिलिटी है, ड्रोन की लोड कैरियर कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है, बॉर्डर से ऊपर ये आ नहीं सकते। हाँ, ये अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो सकती है और वो अगर हो ये पुश करें हो और उसको लिंक करें अफगानिस्तान के रिएक्शन से, जानबूझ के उंगल कराने ताकि बां आए वापस, और जब ये रिएक्शन आए तो फिर ये उसको बेचें और कहें कि देखो हमने तो कहा था कि अफगानिस्तान वाले हमारा दुश्मन है, इंटरनली फौजी कश्तियां ये बयानियां चलाएं, ठीक है, और अमेरिका को ये जाके बताएं और सऊदीया को बताएं कि यार हम आपको किधर से फौज ईरान के ऊपर हमला करें, हमारा अफगानिस्तान से पहले इतना सीरियस पड्डा चल रहा है, हमारे बंदे सुबह शाम मारे जा रहे हैं, हमारे मुल्क में धमाके हो रहे हैं, हम कि हमारी एयरफोर्स कमिटेड है, हमारी फौज वेस्टर्न बॉर्डर पे कमिटेड है, हिंदुस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है, वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो अब हम कैसे या शेख हम हमला कर दें ईरान के ऊपर भी? हम टू फ्रंट वॉर नहीं खोल सकते क्योंकि इनकी फटती है कि अफगानिस्तान तो जवाब नहीं, उसके पास तो वो मिसाइल नहीं है, ईरान से पंगा लिया तो ईरान तो वापस में आके ठोकेगा, जीएचक्यू भी, आर्मी हाउस भी, इस्लामाबाद भी ठोकेगा। अगर उन्होंने पूरे जीसीसी कंट्री में दुबई और रियाद को नहीं छोड़ा तो इनको क्यों छोड़ेंगे भाई? वो आप जो मर्जी बमशम मारते रहे, उनको कोई परवाह नहीं है, वो काउंटर अटैक के ऊपर आएंगे और आके आपकी बजा देंगे। न सिर्फ ये बल्कि भाई आपके पास इस वक्त ईरान वॉर की शदीद तरीन मुखालफत है, मैं इसके ऊपर पोल्स करवा चुका हूं, पाकिस्तान के अंदर शदीद तरीन मुखालफत है। न सिर्फ ये बल्कि मोहसिन नकवी साहब जो कि साला साहब हैं, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, तो उन्होंने आईएसआई की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन इंटेलिजेंस के कहने के ऊपर पंजाब की 5 मेजर यूनिवर्सिटीज में कोई वाइस चांसलर्स जो हैं वो भी लगाए हैं ईरानियन इंटेलिजेंस के कहने के ऊपर। तो इसलिए वो लोग समझते हैं कि यार इनकी लॉयल्टीज जो हैं वो भी ईरान के साथ हैं, ये डबल गेम कर रहे हैं। ईरान वाले भी इनके ऊपर एतबार नहीं करते बाय द वे, ना ही अमेरिका इनके ऊपर एतबार करता है पाकिस्तानी आसम मुनीर के ऊपर इस वक्त, ना ही सऊदीया एतबार करता है इसी वजह से इनके ऊपर। लेकिन मसला यह है कि आप हर तरफ जब खेलते हैं तो आप फंसते इसलिए हैं, और ये तमाम आपको पॉलिसी एक्सप्लेन कर रही है कि नई गाजर अपनी फौज को भी तो कंट्रोल करना है ना, कौम को तो फुद्दू लगाना है, इसलिए फौजी कश्तियां लॉन्च की गई हैं कौम को फुद्दू लगाने के लिए। अपनी फौज को भी तो फुद्दू लगाना है कि यार तनख्वाह पे गुजारा मुश्किल है भाई, तो हम अभी डॉलर लाएंगे ना, 1 लाख फौजी तैयार हो जाओ, सऊदी अरब जाओगे ना, वहां से डॉलर आएंगे, तो ये डॉलरों के लिए फिर दोबारा से जंग लड़ी जा रही है, पाकिस्तान के लिए तो जंग लड़ी नहीं जा रही ना जी। दिस इज द रियलिटी, ये गाजर दिखाई जा रही है। इससे पहले JF-17 की डील का ड्रामा चलाया गया, रॉयटर्स में स्टोरियां, ब्लूमबर्ग में स्टोरियां, हर जगह स्टोरियां, हम $4 बिलियन का लोन एडजस्टमेंट कर रहे हैं JF-17 सऊदीया को देके। सऊदीया ने उसको मारा इनके मुंह के ऊपर चपेड़, उन्होंने सारा का वापस कर दिया, उन्होंने कहा यार हमें क्यों JF-17 चाहिए। दोस्तों, ये फायदा होता है एक मजबूत विदेश नीति होने का। आज हमारी एनर्जी सिक्योरिटी 100% सेफ है। जो हमसे पंगे ले रहे थे आज वो खुद अंधेरे में बैठे हैं। बांग्लादेश की इस दोगली नीति और भारत की इस ग्लोबल पावर पर आपका क्या कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या भारत को इनकी मदद करनी चाहिए कोई भी, कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना। और आपके भाई के चैनल मोंटी रिएक्ट एंड रोस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।